हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं अपने साथ दिल्ली से पटाया के सफ़र पर। बेसिकली पटाया हम बोलते हैं, लेकिन अगर थाईलैंड में जाएंगे तो उसको पतिया बोलते हैं, तो हम इसको पतिया ही बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि हर जगह पतिया ही बोलें। तो इसकी शुरुआत करेंगे दिल्ली से, और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि कितने में आपको टिकट मिलेगा, कहाँ से आप चीप टिकट खरीद सकते हैं, आपको जाने के लिए किस-किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इमिग्रेशन से आप क्रॉस करेंगे, और कैसे आप पहले बैंकॉक पहुँचेंगे, और बैंकॉक से कैसे आप पतिया पहुँच सकते हैं, और पतिया में आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि हम दिल्ली से निकलते हैं तो सीधे एयरपोर्ट पहुँचिए, एयरपोर्ट पहुँचेंगे, आपको टिकट लेना है, तो आप टिकट के लिए पहले से प्लानिंग करके चलिए। कोई 1 महीने पहले आप टिकट ले लें, तो आपको थोड़ी सस्ती टिकट मिल जाएगी। 8,000 9,000 रुपए में आपको बैंकॉक की टिकट मिल जाएगी, उससे सस्ती भी डील कुछ जगहों पर मिल सकती है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप टिकट लें, तो एयरलाइन की वेबसाइट से ही टिकट लें, या एयरलाइन के ऐप से टिकट लें, वहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, कोई न कोई ऑफ़र रहता है, वो आपको मिल जाता है। ख़ास तौर पे इंडिगो पे तो करीब अक्सर जो है 15% से 20% का फ़ायदा मिल जाता है। तो टिकट लीजिए, और बस आपको टिकट चाहिए और आपका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट वो होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना हो। यानी कि कम से कम 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ये इमिग्रेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थाईलैंड वीज़ा फ्री है, तो आपको वीज़ा की टेंशन नहीं लेनी है, कोई वीज़ा के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है, ना ही कोई अप्लाई करना है। अगर आप इंडिया से थाईलैंड के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले से ही अपना पैसा कन्वर्ट करा लें, मतलब इंडियन करेंसी को थाईलैंड की करेंसी में, थाई बात में कन्वर्ट करा लें। और अपने खर्च के हिसाब से देख लें, अगर आप पतिया जा रहे हैं, पतिया के लिए आपको अगर 3 दिन या 4 दिन रुकना है, तो कम से कम अपने साथ 16-17 हज़ार या 20,000 तक बात लेकर जाएँ। तो इतना आप कैश लेके चलें तो अच्छा है, कैश बहुत ज़रूरी है। अब हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं, एयरपोर्ट जाकर पहले हम एंट्री करेंगे, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी चेक-इन जाना पड़ता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गेट है, आप सिक्योरिटी चेक-इन करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। अंदर आप जाएँ तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक बैकपैक लेकर जाएँ, वो बहुत होता है। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, तो जो अलाउंस है, जितना वेट का अलाउंस मिलता है आपको बैगेज का, उतना ही साथ में लेकर चलें। 7 किलो आप अपने केबिन में ले आ सकते हैं, 15 किलो आप चेक इन में दे सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रहे, अगर आप बजट फ्लाइट में किसी में जा रहे हैं, तो उसमें नियम बदल जाता है। वहाँ पे आपको चेक इन बैग वो नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 7 किलो का एक सिर्फ़ आपको केबिन बैगेज का मिलता है। और अगर आप एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर अपने जो आप केबिन बैग लेकर जा रहे हैं, उसका वेट कर लें, चेक इन बैग है, उसका वेट कर लें। इससे सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं। फिर आप बोर्डिंग पास लेने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आप वेब चेक इन कर लें, जो आप घर से भी कर सकते हैं, और उसका एक प्रिंट निकाल कर आप अपने बैग पर चिपका कर जो चेक इन के लिए देना चाहते हैं उससे आप जा सकते हैं, बोर्डिंग पास घर से ही निकाल कर प्रिंट करके जा सकते हैं। दूसरा होता है कि आप एयरपोर्ट पर आइए, वहाँ पर ये कियोस्क लगे हुए हैं, वहाँ से आप बोर्डिंग पास निकाल लीजिए। और तीसरा होता है कि आप एयरलाइन काउंटर पर जाइए और वहाँ से आप बोर्डिंग पास उनसे ले लीजिए। तो आप इस तरह से बोर्डिंग पास ले लीजिए, उसके बाद आपको जाना है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन की एक लाइन लगती है, तो जो आप बैग दे देते हैं अपना, एक सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसके बाद फिर इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है और टिकट दिखाना है, और उसके बाद आपसे हो सकता है कि कुछ सवाल पूछें कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं। अमूमन पूछते नहीं हैं, वो टिकट आपका देखकर और
जाने देते हैं क्योंकि फ़िलहाल वीज़ा फ्री है थाईलैंड, तो वो जाने देते हैं। अब आप यहाँ से जाएँगे और फ्लाइट में बैठेंगे और ये फ्लाइट करीब साढ़े 4 घंटे की होती है, अगर कोई लेओवर नहीं है तो, अगर कोई लेओवर है तो अकॉर्डिंगली आप फ्लाइट का टाइम अपने टिकट पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बैंकॉक लैंड करते हैं। बैंकॉक लैंड करने के बाद आप बाहर निकलते हैं और उसके बाद आप जब लॉबी से गुज़रते हैं तो आपको सामने बोर्ड पर दिखता है कि एक तरफ वीज़ा ऑन अराइवल का बोर्ड दिखेगा कि इस साइड वीज़ा ऑन अराइवल है, एक साइड दिखेगा इमिग्रेशन का। तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल पे फ़िलहाल नहीं जाना है, आपको वीज़ा लेना ही नहीं है एक्चुअली, तो आप इमिग्रेशन पे जाएँगे। इमिग्रेशन से पहले आपको कुछ सिम के काउंटर दिखेंगे, मनी एक्सचेंज का दिखेगा काउंटर। तो पहले सिम के काउंटर पर अगर आप सिम लेना चाहते हैं, तो आप सिम ले लीजिए अगर आपने अपने नंबर पर इंटरनेशनल रोमिंग नहीं कराई है या फिर आपने इंटरनेशनल इंटरनेट ऑन नहीं कराया है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप यहीं का सिम लें और उसको इंटरनेट उसका एक्टिवेट करा लें, वो सस्ता पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि आपने 7 दिन का प्लान ले लिया, 15 दिन का प्लान, जैसा आप जैसे स्टे कर रहे हैं, उस तरह से आप प्लान ले सकते हैं और अच्छा खासा डेटा मिल जाता है। कुछ-कुछ प्लान तो ऐसे हैं जो अनलिमिटेड डेटा के प्लान हैं, आप वो ले सकते हैं। तो वो बहुत मतलब नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाता है, आपको 400 बाट से शुरू होके और उसके बाद बढ़ता जाता है आगे, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। दूसरी बात मनी एक्सचेंज काउंटर दिखेंगे आप, मनी एक्सचेंज यहाँ ना कराइए, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर रेट बहुत हाई रहता है, यानी एयरपोर्ट बहुत हाई रहता है। एयरपोर्ट के बाहर अगर बैंकॉक में जाते हैं आप या फिर थाईलैंड में कहीं जाते हैं, वहाँ पे मनी एक्सचेंज कराते हैं, तो आपको उतना अच्छा रेट नहीं मिलता, जितना अच्छा रेट आपको करेंसी एक्सचेंज में इंडिया में मिल जाता है। तो इसलिए मोर ओवर पैसा आप इंडिया में कन्वर्ट करा कर आएँ तो अच्छा है। इमरजेंसी के लिए आप ये कर सकते हैं कि कभी-कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप या तो अपना कैश कैरी करिए या फिर आप एटीएम कार्ड भी कैरी कर सकते हैं। एटीएम से पैसा अपने निकाल सकते हैं। उस पर आपको सिर्फ़ अपने एटीएम में ऐप में जाकर, बैंक की वेबसाइट पर जाकर आपको बस ये उसका इंटरनेशनल एक्सेस जो है ओपन करना रहता है। उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे कटते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इमरजेंसी के लिए सब कुछ सूटेबल है, ठीक है। फिर आप इमिग्रेशन के लिए बढ़ेंगे, इमिग्रेशन के लिए जब जाएँगे तो आपको वहाँ पर लंबी कतार दिखेगी। जितनी लंबी कतार है उतने ही ज़्यादा गेट हैं वहाँ पर, जिनसे लोग जा सकते हैं। तो उस कतार में खड़े हो जाना है और वेट करना है अपनी बारी का। बाहर लिखा रहता है कि आपका वेटिंग टाइम कितना है, तो आपको पता रहता है। अमूमन आधे घंटे से लेकर 45 मिनट यहाँ पर लगना ही लगना है आपका। तो उतना समय लेकर चलिएगा कि आधे घंटे से 45 मिनट लगना ही है। और आप वहाँ से जब इमिग्रेशन के पास पहुँचते हैं, तो इस तरह से सामने एक कैमरा होता है, कैमरे में देखने के लिए वो आता है, आपकी फ़ोटो एक खींची जाती है और आपके फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए जाते हैं और उसके बाद बस इतना ही होगा आपका और अमूमन कोई सवाल नहीं पूछते हैं। तो आप और उसके बाद फिर आपके पासपोर्ट पर एक ठप्पा लगेगा कि आप इतने तारीख को थाईलैंड में आपने एंटर किया है। आप वहाँ से थाईलैंड में एंटर कर जाते हैं। अगर आपको इमिग्रेशन की लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना है, तो आप फास्ट ट्रैक एक सर्विस होती है, जो एक पेड सर्विस होती है, उसे भी आप ले सकते हैं। इस पेड सर्विस में आपको 5,000 रुपए करीब लेते हैं और आपको जब आप लैंड करते हैं, वहाँ से आपको असिस्ट करना शुरू करते हैं और इमिग्रेशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है और एक डेडिकेटेड लाइन से आप फास्ट ट्रैक से निकल जाते हैं बाहर। यानी कि आपको मुश्किल से 3-4 मिनट में ही आप बैंकॉक में प्रवेश कर जाते हैं। एयरपोर्ट पर अलग-अलग 4 लेवल्स हैं यहाँ पे। तो अलग-अलग लेवल्स पर अलग-अलग अ, व्हीकल्स की सुविधाएँ हैं। तो आपको जाना है जो मतलब कि अगर आप
बस से यात्रा कर रहे हैं या फिर आपकी प्राइवेट कोई कार है या फिर किसी टूर पैकेज से आए हैं, तो उसके अनुसार वो लेवल लिखा होगा उसपे। अगर आपको पतिया की बस चाहिए, तो वो आपको 3rd लेवल पर बस वो मिलेगी। 3rd लेवल तक आपको जाना है और 3rd लेवल पर आपको ये टिकट काउंटर एक रहेगा। इस टिकट काउंटर पर आपको वो टिकट लेनी है। अमूमन ये होता है कि आप अगर आपकी फ्लाइट टाइमिंग सही है, मतलब कि वो टाइम से लैंड कर रही है, तो आपको पता है कि टाइम से लैंड करेगी, तो आप वो टिकट पहले बुक भी कर सकते हैं, यानी 2 दिन पहले बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये टिकट काउंटर आपको तीसरे लेवल पर 8 नंबर गेट के पास मिलेगा, जहाँ से आप खाओसान की भी टिकट ले सकते हैं और यहीं से आप पतिया के लिए भी टिकट ले सकते हैं इस काउंटर से। जब बाहर निकलेंगे तो सामने आपको बसें दिखेंगी और आपको टैक्सी भी दिखेगी, तो यानी आपको अगर टैक्सी लेनी है तो यहाँ से लोकल टैक्सी भी ले सकते हैं बैंकॉक के लिए। लेकिन अगर आपको पतिया जाना है तो पतिया की बस आपको यहीं से मिलेगी। जो पतिया की बस है वो सुबह 7 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक हर घंटे चलती है। 143 यानी 143 बात का टिकट है, जिसमें आप बस में बैठकर और पतिया तक पहुँच सकते हैं। अगर आप तुरंत एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं और तुरंत टिकट ले रहे हैं टिकट काउंटर से, तो मान के चलिए कि 1 से 2 घंटे का वेटिंग टाइम हो सकता है, कि आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और ये ऐसी बस है जिसमें आपको बिठाया जाता है। बहुत ही कंफर्टेबल बस है, लग्ज़री बस है और 1.5 घंटे का सफ़र होता है, करीब-करीब 1.5 घंटे में, 2 घंटे में ये पहुँचा देते हैं पतिया तक। इन ड्राइव ऐप और ग्रैब ऐप, ये 2 ऐप हैं जो आपके बड़े काम आने वाले हैं। आपको कहीं भी जाना है, तो आप इन 2 ऐप में से किसी से आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो इनसे कोई मोटरसाइकिल बुक कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जब पतिया में आप उतरते हैं कहीं भी, मतलब आप का होटल जहाँ है उसके अनुसार आप उतरेंगे बस से और फिर आपको इस तरह से एक बाइक करनी होगी या फिर कोई एक टैक्सी करनी होगी और उससे आप अपने होटल जा सकते हैं। पतिया में करने के लिए क्या है, तो पहली चीज़ तो पतिया का वॉकिंग स्ट्रीट है, वो बहुत फ़ेमस है। दुनिया भर में ये वॉकिंग स्ट्रीट फ़ेमस है, जहाँ पर आपको तरह-तरह के बार मिलेंगे, स्ट्रीट फूड मिलेगा, ओपन डांस बार्स हैं, उसके बाद आप यहाँ पर एन्जॉय कर सकते हैं। मतलब एक पूरी एक दुनिया यहाँ पर आ जाती है, पूरी दुनिया के लोग और ओपन माइंडेड, मतलब कि कोई भी कैसे भी एन्जॉय कर रहा है यहाँ। छोटी सी स्ट्रीट है, करीब 800 और 900 मीटर के आसपास की ये एक रोड है, जो खचाखच भरी रहती है लोगों से, जिस पर तरह-तरह के म्यूज़िक लगातार बजते रहते हैं। लोग कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं पर लोग अलग तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं, मतलब कि नाइट लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ का नाइट लाइफ़ पूरी दुनिया में फ़ेमस है। फतेहम अगर आप रात को ये सब एन्जॉय कर रहे हैं, तो सुबह-सुबह आपके लिए बढ़िया पतिया का बीच है, वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ वॉकिंग करने के लिए भी बहुत बढ़िया है पतिया के बीच पर। इसके अलावा आप पतिया बीच पर आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पतिया बीच पर वाटर स्पोर्ट्स किया, जिसमें मैंने हज़ारबाग में मैं गया और एक राउंड लिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक पैरासेलिंग ली, जो करीब 3-4 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप ज़्यादा पैसा देंगे तो थोड़ा और ज़्यादा वो घुमा देंगे आपको। लेकिन बहुत मज़ा आया पैरासेलिंग करने में। तो ऐसे आप यहाँ पर बीच का भी मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट फूड है, उनका मज़ा ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पतिया से फिर वापस आना है, बैंकॉक आना है, तो पतिया में एक
पतिया का बस स्टैंड है, आप वहाँ जाएँ या फिर अगर आपका शेड्यूल्ड है पहले से तो आप ऑनलाइन बुक कर लें। वही बस है, उसी बस को फिर से बुक कर लें। 143 बाथ में आप बस को बुक कर सकते हैं और इस बस से आप वापस बैंकॉक एयरपोर्ट आ गए और बैंकॉक से वापस इंडिया।